ओम श्री गुरुवे नमः। परमहंस योगानंद जी के जीवन में से एक आज हम कथा सुनेंगे जो कि एक मुस्लिम चमत्कारक प्रदर्शक के बारे में है। चलिए प्रारंभ करते हैं। परमहंस योगानंद को पूर्व स्मृतियों को ताज़ा करते हुए मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थीं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन एक धूल दूसरित सन्यासी ने उससे याचना की। बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूँ बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछात के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उसने विचारशील होकर कहा। मैं तुम्हें एक योग क्रिया सिखा रहा हूं जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। इससे तुम्हें जो महान शक्तियां प्राप्त होंगी उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्य के लिए करना, स्वार्थ के लिए उन्हें कभी प्रयुक्त मत करना। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूं कि पूर्व जन्मों की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं। उन्हें अब नए बुरे कर्मों में सींचकर अंकुरित मत करना। तुम्हारे गत कर्म इस प्रकार उलझे हुए हैं कि तुम्हें अपने इस जीवन का उपयोग अपनी योगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। विस्मित चकित बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस योगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारिक कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिस किसी वस्तु को भी वह एक बार उठाकर वापस रख देता, वह शीघ्र ही ऐसे अदृश्य हो जाती कि फिर उसका अता पता लगाना संभव न होता। इस बात की व्यथाकारी संभावना सदा ही रहने के कारण साधारणतः किसी को भी उसका अपने घर दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। समय समय पर वह कलकत्ता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। वहां जिस रत्न को भी वह छू लेता, वे सभी रत्न उसके दुकान से जाते ही गायब हो जाते। अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता था। उसके भेद को जानने की आशा में उसके बहुत से शिष्य बन गए थे। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने को छू लेता, फिर इस गड्ढी को वह क्लर्क की ओर करते हुए सरका देता। मेरा इरादा बदल दिया है, अब मुझे टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपनी शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता, तब सबके लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती। इन कारनामों से हाहाकार मच गया। बंगाल के जोहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस वाले असहाय हो गए, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाले प्रमाण को वह केवल यह कहकर अदृश्य कर सकता था, हजरत इसे हटा दो। श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे कमरे के बाहर वाली बालकोनी में जाकर खड़े हुए, जहां से गंगा का दृश्य दिखता था। अफजल के कुछ और विस्मयकारी कारनामों को सुनाने की उत्सुकता में से भी उनके पीछे पीछे चला गया। यह पंथी भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसकी अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहाँ बुला लिया। मेरे मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया, जिनमें मैं भी था। उस समय मैं एक नवयुवक मात्र था और इस सर्वविदित फकीर के प्रति मेरे मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। गुरुदेव हंस पड़े।
कोई बहुमूल्य वस्तु न पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। अफजल ने मुझे कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं, नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिख लो। फिर उसे गंगा में जितना दूर फेंक सकते हो फेंको। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाली गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन लाया तब अफजल ने पुकारा, हजरत वह पत्थर इस बर्तन में डालो। तत्क्षण पत्थर वहाँ प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन से निकालकर देखा तो अपने नाम को उस पर यथावत पाया। उस कमरे में उपस्थित लोगों में मेरा बाबू नाम का एक मित्र भी था। उसने सोने की पुरानी घड़ी और चैन पहन रखी थी। अफजल ने अमंगल सूचक सराहना के साथ उसकी जांच परख की। शीघ्र ही वे गायब हो गई। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चैन लौटा दो, वे मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति हैं, बाबू रुआसा होकर कह रहा था। थोड़ी देर तो अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपये हैं, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा कि तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। व्याकुल हुआ बाबू तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वह वापस आ गया। उसने अफजल को 500 रुपये दे दिए। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चैन देने के लिए पुकारो। अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर शरीर पर कोई घड़ी और चैन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चैन हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई सीधे मेरे दाहिने हाथ में आ गईं। यहाँ आने से पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। घड़ी के बदले धन लिए जाने की उस हास्यप्रद प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मधुर स्वर में कहा, आप लोगों को जो भी पीने के लिए चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें वहां प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ आकर जमीन पर गिर गईं। हर आदमी को अपनी अपनी पसंद का पेय मिल गया। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू के लिए तो निश्चित ही सुखदायी था। अफजल ने सबको वहां पर भोजन देने का प्रस्ताव दिया। सबसे महंगा भोजन मांगते हैं। बाबू ने खिन्न स्वर में कहा, मुझे अपने 500 रुपये के बदले पूरा राजसी भोग चाहिए। सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने सतत तत्पर हजरत को आदेश दिया। बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मसाले, सब्जियों, गरम गरम पूरियों और अनेक बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से हमारे सामने जमीन पर प्रकट हुए। भोजन की हर चीज़ अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद हम लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी, मानो सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वहाँ थालियों की या बचे हुए भोजन की भी कोई निशानी शेष नहीं थी। गुरुजी, मैं बीच में ही बोल पड़ा, यदि अफजल सोने की थालियां जैसी चीज़ों को भी इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। हजरत, जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था, उसकी सहायता से अफजल अपनी बलवंत इच्छाओं के द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर
उस वस्तु को प्रकट कर सकता था, परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसे होती थी कि ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती है। मैं हंस पड़ा। वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती हैं। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। गुरुदेव आगे कहते गए, स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत दृष्टा के साथ एकात्म प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी, जहां मूर्त मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते। अब मेरी समझ में आ गया गुरुजी, परलोक में काफ़ी मोहक आकर्षण जान पड़ते हैं। गुरुदेव इससे सहमत हो गए। मैं उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देख पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकृति का विवरण दिखाने आया। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसकी विवरण से हुई थी। श्री युक्तेश्वर जी को याद था, उनके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में मैं और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के इच्छुकों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा था कि नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। आखिर मेरे न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में मैं कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उससे कहा, मैं महान फकीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फकीर के लिए यह बेकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा यह लड़खड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लड़खड़ाते लड़खड़ाते मेरे पीछे आने लगा। अचानक वह शोर मचाने लग गया। मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तब वह अचानक बुलंद आवाज में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण क्षीण शरीर से निकलती बड़ी ही अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही मैं स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और जवान हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग दुख पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस लेता हूँ। हजरत, अब तुमसे मुक्त हो गया। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। मैंने बेहद दर्द भरी आवाज़ में हजरत को बार बार पुकारा। यह पहला मौका था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। मैंने साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई है। मैं सुबकते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षा को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊँगा, और आशा करता हूँ कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित्य हो जाएगा। मेरे गुरु चुपचाप खड़े सहानुभूतिपूर्वक मुझे देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियाँ
तो समाप्त हो गईं, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी तब तुम अभी भी हजरत से वह प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ रह गए थे मैं और मेरे आंसू, और अतीत के विचारों पर तड़पता मेरा मन। अलविदा दुनिया, मैं अब उस विराट प्रेमी से क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। हरिओम।